तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी का पेपर है, जिसके लिए प्यारे बच्चों आपको देखो टोटली 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और 25 देखो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका ये 75 अंकों का पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मेरे द्वारा आपको A to Z समस्त विषय के पेपर इसी चैनल पर बताए जाएंगे, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी का पेपर ये, जिसमें कि टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देखते हैं और पूरा पेपर समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा पेपर समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है। श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है प्यारे बच्चों, रीतिकाल को जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन, उत्साह कविता में कवि आह्वान किया गया है, किसका किया गया है प्यारे बच्चों, बादलों का आह्वान किया गया है। शोक स्थायी भाव है, तो देखो प्यारे बच्चों शोक जो ना करुण रस का स्थायी भाव है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पान वाला चश्मे वाले को समझता था, क्या समझता था प्यारे बच्चों, पागल समझता था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये जो ना अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, माता का आंचल कहानी में मृदंग बजते हैं, काई के बजते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, जब लड़कों का संग हो तब मृदंग बजते हैं। छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर का आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो इधर देखते हैं अपन इन क्वेश्चन के उत्तरों को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, गोपिया श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है, क्या मांग रही है, मन। तो यहाँ पर आपको मन लिखना होगा। श्रृंगार करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम परिभाषा किसकी है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा, पंडित जगन्नाथ की है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर जाग जरा। तो देखो यहाँ पर आपको मुसाफिर लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निरोग में संधि है। तो देखो प्यारे बच्चों निरोग में आपकी विसर्ग संधि होगी, यहाँ पर आपको विसर्ग लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम था। तो देखो यहाँ से आपको जितेंद्र नार्गे लिखना होगा, तो यहाँ से आप लोग जितेंद्र नार्गे लिख लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है, सत्य होगा। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, असत्य होगा। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, सत्य होगा। लेखक कनखइयों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, सत्य होगा। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण असत्य होगा। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में चलो अपन इन क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो चलो मैं आपको जोड़ी के मिलान को बता देता हूँ। जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना होगा, अनिमेष की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बिना पलक झपकाए देखना से। अभियंतर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों भीतर की। ललित ललित काले घुंघराले, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से। संस्कृति की पाठशाला, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा काशी से। शब्द शक्ति के भेद प्यारे बच्चों 3 होते हैं। पूरब की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, पूर्वाई कहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, भोली भाली और सीधी सरल माना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखो यहाँ से आपको
आपको लिखना होगा 33 मानी गई है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि दे रखा है, देख सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन पढ़कर जाइएगा। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा धैर्यवान तथा सहनशील स्वभाव था उनका। और अब अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा द्वंद्व समास में। और अब अगला क्वेश्चन, एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा देहाती दुनिया। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। क्या पूछा है? रीतिकालीन 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं सहित आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। उसके बाद में देखो इसकी अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बताकर लिखनी होगी। तो इसको भी आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखनी होगी 2 रचनाएं और भावपक्ष। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देख कर लिख दें। 2 रचनाएं ये लिखी है, भावपक्ष यहाँ से देख लें, ये लिखा भावपक्ष। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। प्रश्न नंबर 8 जो पूछा है ना प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दे रखा है। 8 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 पूछा है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान की क्या विशेषता है। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये इसका उत्तर होगा, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। देखो प्यारे बच्चों महाकाव्य की 2 विशेषता यहाँ से आपको देख कर लिख देनी है, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, क्या पूछा है, छंद किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों छंद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अन्योक्त अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों अन्योक्त अलंकार की परिभाषा को यहाँ से आप लोग देख कर लिख दें और पूरा का पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, शब्द गुण किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों शब्द गुण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिखना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन का उत्तर ये मैंने बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। देखो प्यारे बच्चों कहानी और उपन्यास में 2 अंतर क्या लिखे हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। तो देखो यहाँ से आप लोग रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों यशपाल और मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दी। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो और इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 पूछा था, मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को बताता हूँ ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 16 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक पंथ 2 काज और फूला न समारा, इस मुहावरे के अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताने थे। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 17 पूछा था प्यारे बच्चों, कभी लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। और इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है। उसके बाद में देखो अपन प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से तो आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है ना, बादल गरजो रे, घेर घेर, घोर घनघोर। देखो ये जो आपको दे रखा है ना, इसका उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, फसल क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है,
उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रशंसित व्याख्या आपको करनी है। खेती बाड़ी करते, परिवार रखने। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपको दे रखा ना प्रश्न नंबर 19, ये पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिखा, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है और व्याख्या आपके पेपर की ये की गई है। उसके बाद में देखो इसकी अतौले क्वेश्चन को देख लो, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है, व्याख्या ये की गई है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, जल के अपव्यय को रोकने हेतु विज्ञापन बनाकर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, जल के अपव्यय को रोकने हेतु आपको विज्ञापन बनाकर लिखना होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, चाहे तो विज्ञापन आपको अच्छे प्रकार से बनाकर लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हो, जीवन के लक्ष्य को लेकर दो मित्रों के बीच आपको संवाद लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको इस प्रकार से देख लेना, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। जीवन के लक्ष्य विषय पर आपको संवाद का लेखन इस प्रकार से पूरा का पूरा करना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 21वां, जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो ये अपठित काव्यांश है जिसको पढ़ना है, और इसके बाद में इसमें से जो 3 क्वेश्चन पूछे गए ना, इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो देखो पहले का आंसर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा। ठीक है, आप लोग देख कर लिख लेना। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग पढ़ लेना और अच्छे से पूरा का पूरा इसको समझ लेना। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। ये आपका गद्यांश है जिसकी अपठित है, और इसके उत्तर प्यारे बच्चों ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग लिख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने का निवेदन करते हुए अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, नगर पालिका अधिकारी को पत्र आप लोग इस प्रकार से लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको पत्र बता दिया अच्छे प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में देखो इसके अतों में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा आपसे। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। तो देखो जीवन में खेलों के महत्व विषय पर आपको एक इस प्रकार से लिखना होगा। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है, खेलों का शारीरिक महत्व। उसके बाद में ये लिखा है प्रश्न नंबर 3। उसके बाद में देखो यहाँ से देख ले पॉइंट नंबर 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। A to Z प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।